इसका पोल खोल देंगे। या गलत आदमी से टकराया है, इसको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मेरे अंगरक्षकों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा मुझे किसी तरह मैं वहां से निकला। अगर हमको पता होता कि इसके स्पॉन्सर्ड यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं तो मैं आता भी नहीं। मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचोल ने हाल ही में हुए जानलेवा हमले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले की विस्तृत जानकारी साझा की और हमलावरों को कड़ी चेतावनी दी। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे ऊपर हमला करने वाले को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। देखने में, बोलने में सोना का लगेगा, बाप रे बाप। अब विष से भरा हुआ है, कुकर्म और कुकृत्य से इसका जीवन भरा हुआ है। इसका पोल खोल देंगे। या गलत आदमी से टकराया है, इसको मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। विधायक पर हुए इस हमले से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गहरी नाराजगी है। पार्टी नेताओं ने इसे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधि पर सीधा हमला बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक बचोल ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद से 4 बड़े सवाल पूछे। अपने 10 साल के विधायक कार्य का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें। सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूल में 25% बीपीएल परिवारों के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की जो व्यवस्था की है उसकी सूची जारी करें। राम जानकी मंदिर तिवारी पोखर के पास खरीदी गई जमीन की सूची सार्वजनिक करें। विकास कार्यों से जुड़े अन्य बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब दें। मैं राज्यसभा सांसद और 10 साल के पूर्व विधायक फयाज अहमद से 4 सवाल पूछ रहा हूं विगत 3 महीनों से कि बिस्फी में आप 10 साल विधायक थे तो अपने 10 साल के ऐच्छिक कोष, विधायक ऐच्छिक कोष की सूची जारी करें। दूसरा, सभी प्राइवेट स्कूल में 25% बच्चे को बीपीएल परिवार को मुफ्त पढ़ाना है, उसकी सूची जारी करें। तीसरा, राम जानकी मंदिर तिवारी पोखर क्या जो जमीन ले लिए हैं उनका परिवार सब मिला के ज्यादा अपने नाम पर 5 एकड़, उसका भी आप जवाब दीजिए। और एक सवाल और मैं पूछता था उनसे कि वो कहते थे कि जब जीत के आए राज्यसभा सदस्य बन के तो अल्लाह की मेहरबानी से मैं बना हूँ राज्यसभा। तो मैंने उन दिनों सोशल मीडिया में काउंटर किया कि नहीं, इसमें आप लालू जी और तेजस्वी जी के बल पर आए। ये 4 सवाल से तलमला करके उनके पुत्र ने, आसिफ अहमद ने मुझ पर हमला करवाया, जानलेवा हमला करवाया। विधायक बचोल हाल ही में एक निजी कार्यक्रम के तहत चौपाल में शामिल होने गए थे। इसी दौरान अचानक विवाद और हंगामे की स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ती देख सुरक्षा बलों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विधायक को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। मेरे अंगरक्षकों के द्वारा, समर्थकों के द्वारा मुझे किसी तरह मैं वहां से निकला। जांच की मांग की और कार्रवाई की चेतावनी। विधायक ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की गहन जांच कर दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने केस की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ने हमलावरों पर सीधा वार करते हुए कहा कि अब कोई भ्रम न पालें, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मेरे ऊपर हमला करने वाले को हर हाल में सजा मिलेगी। बचोल ने जनता से शांति बनाए रखने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जनता हमें विकास और सुरक्षा के लिए चुनती है। डराने धमकाने से हम अपने कर्तव्यों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यही तो षड्यंत्र है जिसकी जांच करने के लिए मैं प्रशासन को भी कह रहा हूँ। जो को स्पॉन्सर्ड, उसका भी मैं फोटो दे रहा हूँ। आसिफ अहमद थे, 7 संयोजक थे उस कार्यक्रम के,
भोजी किस भोज में नहीं हो तो सतर्क तो उसी समय हो जाना चाहिए था। उनका बात का आप खंडन कर निश्चित। और 2:41 में उनकी गाड़ी उसी स्थल से पास कर रही है और बीनो राम से उनका कुछ 1-2 मिनट बातचीत भी हुआ है। वो कहते हैं ना सफेद पोस्ट मत बने। मैं प्रशासन उनके फोन लोकेशन और उनके गाड़ी जो दर्जनों सीसीटीवी में आया है रैका से आते हुए, 1 सीसीटीवी 3 सीसीटीवी तो मैं दे रहा हूँ आपको। ऐसा न जो बड़ा बड़ा है डिलीट कर दे, हमारे पास भी आ गया। प्रशासन बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से मेरे केस को फॉल्स करे, उन पर जो हुआ है 202 और 201 में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, मठ मंदिर का जमीन छोड़ दे। जो भी लिखाया है हिंदू समाज मधुबनी जिला का इतना कायर कमजोर नहीं है जो हमारे देवी देवताओं के जमीन को गलत ढंग से लिखा करके और उस पर तुम विधर्मी काम करोगे, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और सर दूसरा सवाल ये रहा है, इस पे आपका क्या? निश्चित इस व्यक्ति को मिट्टी में मिला देंगे या इससे बड़ा गलत आदमी इस जिला में नहीं है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, ये चेक मैं जा रहा हूं दिल्ली भी, बैंक में जितना रुपया निकला है स्टाफ का एक ही आदमी निकालता है, पहले चेक ले लेता है, वीडियो पर भी आया है। अल्पसंख्यक बंधु को फ्री में करना है, उसकी भी सूची जारी करे कितने अल्पसंख्यक बंधुओं को इसने फ्री पढ़ाया, इसकी भी सूची जारी करे। एक एनआरआई कोटा होता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन और प्रवासी भारतीय, मेडिकल में टोटल एडमिशन उसका फॉल्स है। वह केवल लुटेरा है और लूटने की बात करता है। बिस्फी प्रखंड के सारे स्वास्थ्य उपकेंद्रों को दवाल को रख करके ये चौपट कर दिया। चूंकि मैं एक बात और कहता था कि 5 से 10 में यह बीएड कॉलेज से मेडिकल कॉलेज खोला, हरिभूषण ठाकुर बचोल इतना बिल्डिंग बनवा दिया जो उसके मेडिकल कॉलेज का आधा है। यस दलाल रखे हुए हैं, वहां नहीं इलाज होगा, सब रेफर यहाँ करता है। 10,000 का खर्चा हुआ, 50,000 बिल बनाया, 10,000 छोड़ दिया। ये नाटक नहीं चलने वाला है। आपने सर 4 इल्जाम लगाए। सब प्रायोजक है, उनका पुत्र भागा है गाड़ी से, उनका पुत्र भागा है गाड़ी से। मैं तो गया, सांच को आंच नहीं होता है, मैं वहां गया। मैं 5 साल में बिस्फी में जितना किया हूं, 50 साल में अगर कोई रिकॉर्ड दे दे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।